हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम अपने नए लेक्चर के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे अभी कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स के 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें एक उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और दूसरे में हमने मीन के डिफरेंट जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सब हमने पढ़ा है। आज हम मोड और मीडियन की बात करेंगे, जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसीज 2 बच गई हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। साथ ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप मिस ना करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और लेक्चर वीडियोस लाते रहें। और जो हमारा टारगेट है कि मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब आप हमें इनकरेज करेंगे। और इनकरेज कैसे करेंगे? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ देके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन हमारे पास होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर एकदम जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। और उसके लिए पहले हमें हमारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मीन जो हो गया, मीन के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिए होता है कि मीडियन के लिए चाहिए होता है कि मोड के लिए चाहिए होता है। क्या हम डायरेक्ट डेटा का निकाल सकते हैं? तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मीन के लिए, मीडियन के लिए। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डेटा जब हमारे पास होता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, फिर हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। अगर हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होती हैं तो हमारे मीडियन का फॉर्मूला सेंट्रल होता है। जैसे कि अगर 5 हैं तो 1 2 3 4 5, सपोज हमारे पास ऐसे 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इनमें से सेंट्रल देखिए कौन सी हैं, 2 इधर 2 इधर, थर्ड वाली सेंट्रल होती है। तो इसमें फॉर्मूला होता है कि जो नंबर है ऑड +1/2 कर दीजिए। तो n+1, n हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास n है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस +1/2 एथ ऑब्जर्वेशन जो है हमारी, वो हमारी मीडियन कहलाएगी। ठीक है, और अगर n हमारा इवन है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं जो सेंट्रल हैं, जो मिडल मोस्ट में हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इन दोनों मिडल वाली ऑब्जर्वेशंस का हम एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली हमारी कौन सी है? थर्ड, और ये कौन सी है? फोर्थ, और टोटल कितनी थी? 6। तो एक तो n/2th यानी डायरेक्ट 6/2 यानी थर्ड, और एक n/2 जो है +1 यानी उसके नेक्स्ट टर्म, तो यहाँ फोर्थ हो गई। इन दोनों ही टर्म्स का हम ऑब्जर्वेशंस का हम हाफ कर देते हैं। ठीक है, एवरेज ले लेते हैं। तो वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो इस तरीके से मीडियन निकलता है। हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो यहाँ देखिए हमें डेटा दिया है 56, 67, 54, 34, 78, 43, 23। हमें इसकी मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा 23, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 34, देन 43, देन 54, देन 56, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 5 हो गए हैं। 56 के बाद हमारे पास है 67 एंड 78। तो ये है हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस। हमारी n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 7 है। तो 7 हमारा ऑड होता है, तो ऑड में हमारे जो मीडियन होगी वो कौन सी टर्म होगी? n+1/2th टर्म, यानी कि 7 + 1/2th टर्म, यानी 8/2th यानी फोर्थ टर्म। तो यहाँ फोर्थ टर्म हमारी 54 है, तो हमारा जो मीडियन है इस केस में वो कितना है? 54। ठीक है, अगर अब नंबर ऑफ टर्म्स इवन दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। 24, देन 34, 43, 50, 67, 78 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब इसके बाद कितनी टर्म्स हैं? 6 टर्म्स हैं, तो हम n/2th प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन का। तो n/2th यानी 6/2th प्लस 6/2 + 1th टर्म अपॉन में 2, तो यानी कि हमारी थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2। तो थर्ड टर्म यहाँ क्या है? 43, फोर्थ टर्म यहाँ क्या है? 50,
अपॉन 2, तो ये हो गया 93 अपॉन 2 विच इज़ 46.5, ये हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मीडियन हमें ग्रुप्ड डेटा का निकालना है, जैसे हमें ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है कि 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 ऐसे, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कुछ कुछ। तो हमें इस तरीके की डेटा का जब मीडियन निकालना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस देखने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यानी जैसे फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 दी हुई है मान लीजिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, फिर यहाँ पे 1 + 2 यानी 3, फिर यहाँ 3 + 3 यानी 6, और यहाँ 6 + 4 यानी 10। ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम। फिर हम अपना n/2 देखेंगे। n हमारा यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो n/2 जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नियरेस्ट आएगा, और हमें क्या देखना है ये ध्यान रखिएगा, नियरेस्ट के साथ साथ हमें ग्रेटर भी देखना है। जैसे अगर आपका कुछ कुछ है यहाँ पे सपोज, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास है 10, 15, 18 एंड 20 ऐसे चल रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और आपके n/2 की वैल्यू सपोज आई है 16। तो कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 16 तो 15 से नियरेस्ट है, तो हम 15 वाली क्लास को अपनी मीडियन क्लास ले लेंगे, पर ये गलत है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। सिर्फ नियरेस्ट नहीं, ग्रेटर भी देखते हैं। तो 16 के नियरेस्ट और 16 से बड़ा यहाँ 18 है, यानी कि जो हमारी मीडियन क्लास होगी वो ये वाली होगी जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 दी गई है। ठीक है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हम देखेंगे, मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है L, यानी कि L यहाँ क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2। n आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस था, n/2 माइनस C या CF यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ प्रेसीडिंग क्लास, यानी मीडियन क्लास की नहीं, उससे एक क्लास पहले वाली। F है यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H है यहाँ पे आपका क्लास साइज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें देखिए यहाँ पे मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो यहाँ है 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 90। फ्रीक्वेंसीज हैं 6, 20, 37, 10 और 7। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 6, देन 6 + 20 यानी कि 26, फिर 26 + 37 ये कितना हो गया आपका 63। उसके बाद 63 + 10 73, और 73 + 7 80, और इनका जो टोटल है 80 वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वाली होती है उसके बराबर होता है। इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने एडिशन सही किया है यहाँ हर जगह। तो अब हमें देखना है n/2। तो यहाँ पे n देखिए आपका कितना है, टोटल ऑब्जर्वेशन 80, तो 80/2 कितना हो गया 40। तो 40 के नियरेस्ट और ग्रेटर कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 63। तो यानी ये जो है आपकी, ये हो गई है आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, ये आपकी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे मीडियन का, L + n/2 - CF/F × H। तो L यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो क्या है 30, प्लस n/2 40 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास यानी उससे एक पहले वाली 26, फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेंगे यानी कि 37, और H क्या है क्लास साइज। क्लास साइज यहाँ क्या हो जाएगा, क्लास साइज आपको पता है क्या होता है, क्लास साइज हमारा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, सॉरी नहीं वो तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो गया यहाँ 60 - 30 यानी कि 30। तो क्लास साइज हमारा क्या हो गया 30। तो हमारी जो मीडियन की वैल्यू आई वो क्या आई 30 प्लस 40 - 26 कितना हो गया 14 अपॉन 37 × 30।
तो ये हो गया 30 प्लस 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 420 अपॉन 37। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 30 प्लस 420 अपॉन 37, तो हमें हमारी जो रिक्वायर्ड है मीडियन वो मिल जाएगा। ठीक है, 37 1 ज़ा देन 1.35 समथिंग आएगा। तो 30 प्लस 11.35 यानी कि 41.35 जो है आपकी मीडियन की वैल्यू आई। और आपने मीडियन सही कैलकुलेट किया है कि नहीं वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 30 और 60 के बीच में ही आपकी मीडियन की वैल्यू आनी चाहिए जो आपकी मीडियन क्लास है। और इसी तरीके से अगर एग्ज़ाम में भी ऑप्शंस दिए होते हैं ना, कई बार एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं कि इसी सेम क्वेश्चन के लिए ए आपको दिया होता सपोज 28, बी आपको दिया है 41.35, सी आपको दिया है 72 एंड डी आपको दिया है 65। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी मीडियन क्लास पता कर लेते हैं कि कौन मीडियन क्लास है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि इतना टाइम आपका वेस्ट ना हो, तो वहाँ पे आपको यही देखना है कि इन 4 वैल्यूज़ में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आपकी मीडियन क्लास में आ रही है। तो मीडियन क्लास में यहाँ सिर्फ एक वैल्यू आ रही है 41.35। अगर 2 वैल्यूज़ दी गई होती हैं तो आप कैलकुलेट करेंगे आगे पूरा। ठीक है, इसके बाद अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेगुलर नहीं है। 126 था तो अगला 127 से स्टार्ट हुआ है, देन 135 के बाद 136 से स्टार्ट हुआ है। तो इस कंडीशन में जो आप मीडियन की वैल्यू डायरेक्ट अगर निकालते हो तो वो आपकी सही नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में आपको पहले इसे चेंज करना पड़ता है। इसे चेंज आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप निकालेंगे डिफरेंस कि यहाँ कितना डिफरेंस जो है आपका वो आ रहा है इन दोनों चीज़ों के बीच में। तो आपका डिफरेंस क्या है? अगर इसे हम 1 क्लास ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, तो अपर लिमिट ऑफ क्लास 1 माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास 1 माइनस अपर लिमिट ऑफ क्लास 2 -1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो डिफरेंस यहाँ क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ क्लास 2 माइनस अपर लिमिट ऑफ क्लास 1। तो यहाँ पे क्लास 2 और 1 में देखिए, यहाँ हमारी 2 की लोअर लिमिट क्या है 127 और अपर लिमिट यहाँ 1 की क्या है 126। तो डिफरेंस हमें दिख रहा है 1। ये करने की ज़रूरत भी नहीं, आपको वैसे भी दिख रहा है कि डिफरेंस हर जगह 1 का ही आ रहा है। तो फिर हम निकालते हैं हाफ डिफरेंस। ठीक है, तो हाफ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 है हमारा, उसका हाफ हो गया, यानी कि हाफ यानी 0.5। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी लोअर लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 117.5 टू 126.5, फिर ये हो जाएगा 126.5 टू 135.5, देन 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5 और 171.5 से 180.5। ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इसका मीडियन। तो हमें एक रेगुलर इंटरवल मिल गया है, अब मीडियन पे आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और निकाल लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 2 12, 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38 एंड 38 + 2 40। तो टोटल नंबर हमारे पास कितना है? 40 है n की वैल्यू। तो हम अपना n/2 निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? 40/2 यानी कि 20। तो ज़रा देखिए 20 से ग्रेटर और 20 के क्लोजेस्ट कौन सी क्लास है? ये वाली है जो हमारी 4th वन। तो ये ठीक है, ये हमारी
मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास के लिए एल की वैल्यू हमारी 144.5 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे प्रीसीडिंग क्लास की वो कितनी है 17। फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास की 12। क्लास साइज कितना है 144.5 से 153.5 गए हैं, तो क्लास साइज यहाँ पे है 6 and 3 9। 153.5 144.5 तो 0 13 में से 4 गए 9 एंड ये ठीक है। तो 9 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये सब मिल गया। अब हम अपने फॉर्मूला पुट करते हैं। n/2 की वैल्यू कितनी थी 20। तो फॉर्मूला ऑफ मीडियन हमारे पास क्या है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ L आपका 144.5 है प्लस n/2 यानी 20 माइनस CF 17 अपॉन फ्रीक्वेंसी 12 इंटू क्लास साइज जो कि 9 है, ठीक है। तो 144.5 प्लस 3 इंटू 9 अपॉन 12, तो 3 4 12 एंड 4 2.25। तो ये आपका आ गया 146.75 हमारी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं मोड पे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो सही से पसंद भी आ रही है तो भी अभी कमेंट करके हमें अपने रिव्यूज़ दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमें इनकरेज कर सकें और हम आपकी हेल्प कर सकें, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारे बीच में रहे। तो मोड की बात करते हैं। तो मोड क्या होता है द वैल्यू विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन डेटा, जो कि सबसे ज़्यादा आती है, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं मोड। तो जब एक अनग्रुप्ड डेटा होता है तो वहाँ हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम काउंट करेंगे कि कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो कि मैक्सिमम टाइम्स अकर हो रही है, ठीक है, वो हमारी क्या होगी मोड होगी। जैसे ये एक अनग्रुप्ड डेटा है, यहाँ 3 देखो कितनी बार आ रहा है 2 बार, 6 1 बार, 9 1 बार, 15 3 बार, 27 2 बार, 37 1 बार, 48 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 3 बार क्या आया है 15। तो हमारा मोड यहाँ क्या हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 10 मैचेस का हमें ये दिया हुआ है। 1 के लिए नंबर ऑफ विकेट्स 2, 2 में 1, 3 में 1, 4 में 3, 5 में 2, 6 में 3, 7 में 2, 8 में 2, 9 में 4, 10 में 1। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस में है 9 में, विच इज़ 4। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 9, ठीक है। अब जो मीन होता है ना किसी भी उसका, वो एक ही होता है। एवरेज की वैल्यू एक ही आ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सीरीज में 2 मीन आ गए, या ऐसा भी नहीं हो सकता एक सीरीज में 2 मीडियन आ गए। मिडिल टर्म 2 हो सकती हैं, ठीक है। मिडिल टर्म जो हैं वो 2 हो सकती हैं, कब, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हों। पर उसमें भी जब हम मीडियन निकालते हैं तो हम उनका एवरेज कर देते हैं, तो एक ही मीडियन की वैल्यू हमें मिलती है। पर मोड ऐसी चीज़ है जो एक से ज़्यादा भी हमें मिल सकती है अपने क्वेश्चन में। तो वो कब होता है, जब ऐसा हो कि 2 टर्म्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और हाईएस्ट है, तो उसे बाई मॉडल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 2 बार आया है और 5 भी 3 बार आया है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ 3 है और वो किस किस की है 5 की और 2 की। तो हमें 2 मोड मिल गए हैं और इन 2 मोड का मतलब क्या है, ये एक बाई मॉडल सेट है, ठीक है। इसके बाद अगर 3 हो इस तरीके के नंबर, जैसे यहाँ 2 5 और 8, ये तीनों मोड हैं, तो इसे ट्राई मॉडल कहते हैं। और इससे भी ज़्यादा भी अगर होते हैं तो हम उसे मल्टी मॉडल कहते हैं। तो मोड, ये भी हमें एमसीक्यू में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मोड मीडियन और मीन में से कौन से ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। तो वो आंसर वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ हमारा आंसर मोड हो जाएगा, ठीक है। जब ग्रुप्ड डेटा होता है तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब यहाँ ये सब है क्या? l तो अगेन आपको पता है कि लोअर लिमिट होता है, तो l आपका लोअर लिमिट है किसका? आपकी मॉडल क्लास का। अब आते हैं मॉडल क्लास पे। मॉडल क्लास कौन सी है? देखो ग्रुप्ड डेटा है, सपोज 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 ऐसे क्लास दी हुई हैं और फ्रिक्वेंसी दी हुई है 2, 5, 7, 3, 1। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिस क्लास की है वो क्लास होती है आपकी मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मॉडल क्लास क्या है? 20 to 25। तो L क्या हो गया? उसकी लोअर लिमिट यानी कि 20। F1 होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारी मॉडल क्लास, जो हमारी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ मॉडल क्लास ये है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 7। तो F की वैल्यू, F1 की वैल्यू क्या हो गई? 7। F0 क्या है? उससे एक पहले वाली क्लास, तो इससे एक पहले वाली क्लास ये है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है? 5। और F2 क्या है? उससे अगली क्लास, उससे अगली क्लास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, तो इस तरीके से F1, F0, F2 निकल जाता है। और H अगेन आपका क्लास साइज है, और क्लास साइज आपको पता है कि कैसे निकालना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ 25 माइनस 20, तो 5 आपका H आ गया। तो मोड निकालने के लिए आपको वैल्यूज पुट करनी है। L आपका यहाँ कितना आया था? 20 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 7 है माइनस F0 5 है अपॉन 2 टाइम्स F1 यानी 2 इंटू 7 माइनस F0 यानी कि 5 और माइनस F2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज जो कि 5 है। तो ये क्या हो गया? 20 प्लस 7 माइनस 5 आपका 2 होता है, 2 7 14, 14 माइनस 8 आपका 6 होता है। ठीक है, इंटू 5। तो ये हो गया 20 प्लस 10 बाय 2 1 3, ये हो गया 5/3। तो 5 ये हो गया 20 प्लस 5/3 आपका कितना होता है? 1.67। तो 21.67 ऐसे सिचुएशन में आपका मोड हो जाता है। तो ये आपको सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए था, फॉर्मूला आपको समझ आ गया है। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए हुए हैं। 10 to 20 में 5 है, 20 to 30 में 12 है, 30 to 40 में 8 और 40 to 50 में हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे मॉडल क्लास हमारी कौन सी होगी? ये क्लास होगी, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये है। तो L आपका क्या हो गया? इस क्लास की लोअर लिमिट यानी 20। H क्या हो गया? इसका क्लास साइज यानी 30 माइनस 20 विच इज 10। F1 क्या हो गया? इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 12 है। F0 इससे एक पहले की यानी कि 5 और F2 इसके एक बाद की यानी कि 8। तो मोड निकालना है, तो मोड क्या होता है? फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L आपका यहाँ 20 है प्लस F1 12 है माइनस F0 5 है, 2 टाइम्स F1 यानी 2 इंटू 12 माइनस F0 यानी कि 5 माइनस F2 यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय H क्लास साइज जो कि है 10। तो ये क्या हो गया? 20 प्लस 12 माइनस 5 7 होता है, देन 24 माइनस 13, 8 और 5 13। तो 24 माइनस 13 11 होता है मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये हो गया 20 प्लस 70 बाय 11। तो ये हो गया 20 प्लस 6.36। तो ये हो गया आपका 26.36 आपकी मोड की वैल्यू आ गई। और ये भी हम चेक कर लेंगे कि जो मोड की वैल्यू है वो हमारी मॉडल क्लास में से ही आनी चाहिए, उसके बाहर या उसके ऊपर नीचे से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन आपका मीन, मोड और मीडियन। इनमें क्या रिलेशनशिप होता है? तो मीन मोड मीडियन का रिलेशन होता है कि मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, यानी जो डिफरेंस है आपका मीन और मोड के बीच का वो 3 गुना होता है मीन और मीडियन के डिफरेंस के बीच का। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है मीन इज माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस 3 टाइम्स मीडियन। तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स मीडियन
इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीन, और ये प्लस का माइनस का मोड है तो इधर आके प्लस का मोड, तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मीन में से एक मीन माइनस हो गया 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए 3 इक्वल टू 2 और 1 करके प्लस 1, और 3 में हमारे पास क्या आता है हमारा मीडियन, 2 में क्या आता है मीन, और 1 में क्या आता है मोड। ठीक है, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है आपका। इसके बाद स्क्यूनेस से भी कुछ कभी कभी आ जाता है, अगर आपके मीन से मीडियन ग्रेटर है और मोड सबसे ज़्यादा हाई है तो आपका इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो मीन कम है, देन मीडियन सेंट्रल वाला, और मोड इस तरफ हाई है, तो इसे हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है क्योंकि ये इस तरफ जो है ग्राफ वो उसकी हाइट बढ़ रही है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसे मार्क्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो यानी मैक्सिमम मार्क्स आए हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में स्टूडेंट्स के। ठीक है, फिर इसके बाद सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है जहाँ मीन मोड मीडियन दोनों तीनों बराबर होते हैं। फिर हमारे पास आता है कि मीन सबसे बड़ा है, देन मीडियन, देन मोड। ठीक है, तो मोड की वैल्यू जो है यहाँ पे सबसे कम आ रही है और मीडियन की वैल्यू उससे ज़्यादा है और मीन की वैल्यू कम है, तो ये हमारा होता है पॉजिटिवली स्क्यूड। यानी कि जो स्क्यूनेस है, झुकाव है, वो किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ झुकाव जो है वो किस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। और इसका मतलब क्या है कि मैक्स, अगर हम इसे उसको से डिनोट करते हैं कि एक क्लास के मार्क्स अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स कैसे हैं, कम है। अगर इस तरफ मार्क्स है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हैं, कम है। तो ये हम अपने उसमें भी देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं स्कूल से रिलेटेड एंड ये CDP वाले में और उसमें कि पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ्स क्या डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ का मतलब है कि रिजल्ट जो है वो बेकार है और नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब है कि रिजल्ट अच्छा है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इस तरफ अगर मार्क्स है और इधर फ्रीक्वेंसी है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये जो सेंट्रल टेंडेंसीज़ हैं इन्हें ख़त्म कर देंगे और उसके आगे नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में हमें अपने रिमार्क्स ज़रूर दें ताकि हमें पता लगे कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं या क्या चीज़ें आपको हमारी पसंद या नापसंद आ रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, तो हमें भी उतना ही इक्वली हम भी आपके प्यार को डिज़र्व करते हैं जो आप हमें सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर के थ्रू ही जता सकते हैं या कमेंट्स के थ्रू। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही।